देख रहे हैं रिपब्लिक खबर। हम बात करेंगे ऐसी भक्ति काल के संत की जो सिर्फ अपनी भक्ति के लिए मशहूर हैं। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है, जिनके लिए सब कुछ ही कृष्ण थे। आइए बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की एक ऐसी छवि थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना था। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा था। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़े होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपने माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस फिर क्या, यह बात तो मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई थी। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सागा के पुत्र भोजराज को, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई थी। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था, यानी श्री कृष्ण जी को। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की ही पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुलदेवी मानते थे। जब मीरा ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि अकेले मीरा ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परमानंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिसे प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह मेरे सामने बैठा है मेरे स्वामी, नैन चोर जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे थे। कृष्ण के पति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा ले लिया करती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश करी, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गईं, लेकिन जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम
के कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई थी। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए हुए बिना किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया था। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। वह मीरा के लिए कोई मति भ्रम नहीं था, यह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते, बैठते, घूमते थे। तो अंत में आपको मैं थोड़ा सा भक्ति शायरी के साथ कुछ बताना चाहती हूँ। मीरा के पदों में भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रेम की ओजस्वी प्रवाह धारा और प्रीतम से वियोग की पीड़ा का मर्मभेदी वर्णन मिलता है। प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा के बराबर शायद ही कोई कवि हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, खर्चा नहीं कोई चोर न लावे दिन दिन बढ़त सवायो। सत के नाव खेविया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस पायो। तो ऐसे ही तमाम आपके सामने जानकारी हम लाते रहेंगे। बने रहें रिपब्लिक खबर के साथ और हमारे खास कार्यक्रम भक्ति सागर के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।